हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनने के लिए आप में जो ललक है उसको भी बहुत बहुत प्रणाम। आज का जो मौसम है और जो ठंड है उसके बावजूद भी आप सब विराजमान हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कथा में, भगवान श्री कृष्ण चरित्र में, उनके गुणगान में, उनकी लीला सुनने में यदि कहीं अंदर थोड़ा रस पैदा हो जाए, किसी भी भाग्यवान के ऐसा रस हो, तो वो ऐसा मान ले कि अब दिल्ली दूर नहीं है, दोबारा जन्म नहीं होगा। परीक्षित भूख और प्यास के कारण और जो समीक ऋषि हैं उनके गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं, क्योंकि वो समाधि में थे, उनको पता नहीं है, उन तक आवाज़ पहुंच रही है, कान के पर्दे तक पहुंच रही है, टकरा रही है, लेकिन यहाँ नहीं आ रही दिमाग में, क्योंकि वो समाधि में। हमारे साथ भी होता है ऐसा, मन नहीं होता है तो हम सुन नहीं पाते हैं। तो वही परीक्षित जो भूख प्यास से ऐसा कृत्य कर बैठते हैं जो जीवन में कभी नहीं किया, उन्होंने कभी नहीं किया। पूरा जीवन उनका पूरा सत्य, प्रतिज्ञ, नियम, सदाचार से चलने वाला। उसी परीक्षित से सुखदेव जी पूछते, 4 दिन की कथा हो जाती है कि महाराज कुछ नाश्ता पानी कर लो नीचे बेसमेंट में जाके। वो कह रहे हैं आज तो आपने कहा है, अब हमको ये नाश्ता पानी का, तब हमारे दिमाग में आई है बात। ये लीला कथा का जो रस आप पिला रहे हो मेरे को, इससे 4 दिन से मेरी तो बिल्कुल दिमाग में ही नहीं है कि कोई भूख प्यास नाम की कोई चीज भी है। ऐसा रस परीक्षित के अंदर पैदा हो गया, भूख प्यास सब गायब हो जाता है। हमें नींद आ रही है और हमारा सबसे अजीज व्यक्ति, हमारा प्रेमी, हमारा प्रियतम, जिससे हम मिलना चाहें हैं, अचानक फ़ोन आ जाए कि बस मैं 5 मिनट में आ ही रहा हूँ, एयरपोर्ट पे जो है बाई एयर आ रहा हूँ, घर पे आ रहा हूँ 10 मिनट में। तो बोलो नींद रहेगी, भूख प्यास रहेगी? कुछ नहीं रहती है। ये जो वृत्ति है, ये भूख प्यास निद्रा सबको अतिक्रमण कर जाती है। ये ऐसी चीज़ है एक, क्यों? हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो मनुष्य जीवन का यही सदुपयोग है। मनुष्य जीवन अर्थ और काम के लिए नहीं है, अर्थ और काम भी किए जाएंगे तो मोक्ष की सिद्धि के लिए किए जाएंगे, ये गीता कहती है। जैसे कि कोई कल परसों बात हुई, हमारी IIT का कोई बंदा पिक्चर भी देखेगा, खेल भी खेलेगा, थोड़ा गपशप भी करेगा, घूमने भी जाएगा, तो इसलिए जाएगा कि जिससे कि IIT की तैयारी वो अच्छे से कर सके, 3 घंटे इधर करके 12 घंटे अच्छे से यहाँ ठोक सके। यानी ऊपर जो उसका काम दिख रहा है, बच्चे पैदा करने का, शादी करने का, ब्याह करने का, परोपकार करने का, गृहस्थी पालन का, ये ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, अंदर से उसका उद्देश्य कुछ और ही चल रहा है। ये गीता का साधक है। जो गीता नहीं पढ़ेंगे और जो गीता पढ़ेंगे, उन दोनों के ऊपरी काम, गृहस्थ में रहना, वो तो एक जैसा दिखेगा ऊपर के तौर पर तो, लेकिन अंदर फर्क दिखेगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो मनुष्य जीवन का ये वास्तविक उद्देश्य है कि कैसे हम समस्त दुखों से, तनावों से मुक्ति पा जाएं, हमेशा हमेशा के लिए। जन्म मरण से हम मुक्ति पा जाएं हमेशा हमेशा के लिए। और जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या? भगवान के प्रेम की प्राप्ति। मनुष्य जन्म एक ऐसा विलक्षण रचना है भगवान की, जो भगवान को भी आनंद दे सकता है। भगवान के पास और किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई संस्कृत के श्लोक पंडित नहीं हो उनके पास, गीता रामायण नहीं हो, सब चीज़ें उनके पास उन्हीं से आई हैं। ज्ञान नहीं हो उनके पास, कर्म नहीं हो उनके पास, सब सामान उन्हीं का ही है।
सब उन्हीं की दुकान से आ रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो आत्मा राम है, पूर्ण काम है, पूरी तरह से संतुष्ट है, कुछ नहीं चाहिए उनको। लेकिन एक चीज़ चाहिए उनको, क्या? प्रेम चाहिए उनको। क्या मिला नहीं प्रेम? हाँ, खूब मिला है। हमसे ही चाहिए क्या? हाँ, हमसे ही चाहिए। ऋषि मुनि महर्षि संत साधु समागम इनसे खूब मिल रहा है, तब भी क्यों चाहिए? ये है ही ऐसा प्रेम। जितना मिलता है उतनी ही प्यास बढ़ती है। और इसी के लिए मनुष्य जन्म को भगवान ने ये रचना की। इसका असली उद्देश्य यही है, प्रेम देना और प्रेम लेना। बाकी जो चीज़ें दिख रही हैं इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हेतु हो सकती हैं, वो सीढ़ी हो सकती हैं। तो हमने सबसे पहले इसी चीज़ पे फोकस किया, और ये चीज़ सत्संग से समझ में आ जाती है। और सत्संग से नहीं आती है तो जीवन में जो दुख हैं, हमारे स्वजनों का, संबंधियों का और संसार का हमारे प्रति जो व्यवहार होता है, उससे समझ में आ जाती है। यानी गीता की शुरुआत जीवन में कब होती है? अर्जुन विषाद योग से, है ना? अर्जुन विषाद योग से गीता की शुरुआत होती है। जरूरी नहीं है सबकी हो, उनकी होती है जो चीज़ को समझना नहीं चाहते, तो उन पर कृपा करके भगवान उनके जीवन में दुख भेजते हैं। और दुख भी कौन से ग्रेड का भेजते हैं? उसी ग्रेड का भेजते हैं जिस ग्रेड की उसकी जड़ता है, मूढ़ता है, मोह है। यदि 440 का इंजेक्शन चाहिए तो 440 बांट के देते हैं। फिर कोई पैरासीटामोल से काम चल जाए किसी का 5 mg 10 mg से, तो उसको उतना देते हैं। यानी भगवान उतना देते हैं जिससे कि उस दुख में हम उधर चल जाएं। ये अर्जुन विषाद योग है। और चले जाएं तो क्वेश्चन आता है फिर दूसरा कि यार ये क्या बवाल है, ये क्या चक्कर है, हम हैं कौन आखिर, ये संसार क्या है, ये किसने बनाया, कोई ईश्वर नाम की शक्ति है भी या नहीं है, या ये संसार ऐसे ही चल रहा है, हमको पैदा क्यों किया, कुछ तो पर्पज होगा हमारा। जब हर चीज़ का पर्पज है तो हमारे पैदा होने का भी तो कुछ पर्पज होगा। ये इतने सारे लोग हमारे आमने सामने खड़े हैं, मिल रहे हैं घर में, परिवार में, इनसे हमारा क्या संबंध है? कोई पुराना संबंध है या अभी से ही नई ABCD स्टार्ट हुई है? इन सब के उत्तर मिलते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हम हैं कौन, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। और कोई आदमी कितनी नॉलेज ले ले, पूरे विश्व में पुज जाए, चाहे किताबें लिख दे, लेकिन यदि उसको यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो सारा ज्ञान उसका खराब है। श्रम एवि केवलम, शास्त्रों में कहा खरश्चवाही चंदनम, ऐसा कहा। गधे के ऊपर चंदन लदा हुआ है, लेकिन गधा तो वजन ही मर रहा है। पहले कोयला ढोता था, पत्थर ढोता था, अब चंदन ढो रहा है। पहले जो है ये उल्टी सीधी चीज़ें ढोता था, अब ये गीता रट ली इसने वेद रट लिए, लेकिन लेना देना कुछ नहीं है इसका। रटी रट रखे हैं बस, मान बढ़ाई और पांडित्य शास्त्रार्थ में लगा हुआ है, बाकी लेना देना कुछ नहीं, वजन ही मर रहा है ये। तो भगवान कहते हैं हम अपने स्वरूप को पहचानें, हम वास्तव में हैं कौन, क्या संबंध है हमारा। आज हम इसी से चर्चा शुरू करेंगे। इसको पहचानने के लिए भगवान ने कर्म योग शुरू किया दूसरे अध्याय से, जिसको कि भगवान ने तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय तक भगवान लेके गए, 6वें में भी थोड़ा बहुत कहा। कर्म योग को इतना विस्तार से क्यों बताया भगवान ने? एक ही अध्याय में कह देते। भगवान ने बहुत विशद विश्लेषण किया कर्म योग का। जितना विश्लेषण कर्म योग का और भक्ति योग का किया, उतना ज्ञान योग का भगवान ने उतना नहीं किया है। क्योंकि हम सबको भगवान ने रिकमेंड किया गीता में कर्म योग। हम सब किसके, कौन सी क्लास के हैं? कर्म योग की क्लास के स्टूडेंट हैं हम सब। कौन सा कर्म योग? ऐसा कर्म योग जो अंततः भक्ति की तरफ मुड़ जाता है। कर्म योग यदि ठीक से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, तो वो धीरे धीरे अपने आप कहाँ मुड़ जाएगा? भक्ति की तरफ मुड़ जाएगा। तो कर्म योग क्या है? कर्म योग ये है कि हम इस बात को समझ लें अच्छे से कि ये मनुष्य जीवन सेवा के लिए मिला है। इसमें सेवा मुख्य तत्व है। संसार की तो सेवा है ना, संसार मिला है सेवा करने के लिए, अपना मानने के लिए नहीं मिला। कोई इस बात को नहीं माने तो उसका नुकसान होगा। भगवान का कोई मतलब नहीं है। हम ये माने कि नहीं शरीर मेरा है, ये सब घर वाले मेरे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बने ही रहेंगे, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। काल ऐसा कराल है, ऐसा प्रबल है कि लात मार के और सब चीज़ें हमसे
छुड़ा देगा। किसी का बस नहीं है, तो जिसका बस ही नहीं है तो उसकी तो सुन लेनी चाहिए। जिसके ऊपर कुछ चले ही नहीं थानेदारी, है ना, तो उसकी तो सुन लेनी चाहिए। तो काल महाराज जो हैं वो मृत्यु सब कुछ हर लेती है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमारे पास जो भी सामर्थ्य है, एक्स्ट्रा चीज़ है, सबके पास है। मज़े की बात यह है, भगवान ने हम सबको बिना किसी सामर्थ्य के, योग्यता के पैदा ही नहीं किया। सबको कोई ना कोई योग्यता, कोई ना कोई सामर्थ्य दी है। इसलिए कॉपी नहीं करना किसी को कॉपी नहीं करना है। अपनी वो जो सामर्थ्य और योग्यता जो सब में है, अलग अलग है, उस योग्यता से अपना पेट पालन कर लें, परिवार का पेट पालन कर लें, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उससे हम देश समाज की सेवा करें। क्यों करें? किस भाव से करें सेवा? इस भाव से करें कि हम इनका ऋण चुका है। यदि सेवा इस भाव से नहीं हुई तो फिर वो सेवा नहीं होगी, वो कर्म होगा। सेवा में जैसे हम यदि बैंक की अंतिम किस्त देने जाएं, बात हुई हमारी, तो बड़ी प्रसन्नता होती है हमको कि यार अब कलेश कटा, आज मैंने लास्ट चेक सबमिट कर दिया बैंक में। ऐसे ही कोई हमारी सेवा, हमारा सामर्थ्य, हमारा धन, हमारा विद्या, हमारा रूप, हमारा बल, हमारा कोई भी चीज़ जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो यदि सेवा में लग जाए तो हमको अंदर से ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए कि यार सार्थक हो गई सेवा हमारी। ये जो हमको दिया भगवान ने, शरीर का बल दिया, आज काम आ गया। हमको ये बुद्धि थी थोड़ी सी, हमको ये कंप्यूटर चलाना दिया, आज काम आ गया भगवान के, समाज के, देश के अंदर से। तो ये कर्मयोग चालू हो जाएगा। और कर्मयोग क्या करता है? कर्मयोग हमारे शरीर से और संसार से, परिवार से जो आसक्ति है, जो छूटती नहीं है, उसको छुड़ा देता है। स्वामी जी बहुत एक वचन कहते हैं कि यदि हमारी पुत्र में आसक्ति है तो इसका मतलब पुत्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य पालन है वो ठीक से हम नहीं कर रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्यों? यदि हम पूरी तरह से कर्तव्य पालन कर दें ना किसी के प्रति, तो आसक्ति नहीं रहेगी। प्रेम तो रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी। जैसे कि मैं उदाहरण दूं आपको, आप ये थोड़ी कठिन है समझने में चीज़। मान लो आपके घर में पिताजी या बाबा कोई भी बीमार है, 3-4 महीने बीमार रहे और उसके बाद ख़त्म हो गए, लेकिन आपने उन 3 महीनों में मतलब उनकी पूरी अच्छे से सेवा की, चाहे लैट्रिन बाथरूम भी साफ़ करने पड़े, और उनको ऐसा नहीं कि शरीर की सेवा करी, अन्न खाने पीने का ध्यान रखा, साइकोलॉजिकली मेंटली भी आपने उनको बड़ा अच्छे से जो है टेक केयर किया, है ना, उनको बड़ा तंदुरुस्त रखा। मेंटली तंदुरुस्ती बहुत बड़ी चीज़ होती है बुढ़ापे में, शारीरिक तंदुरुस्ती कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। उनके साथ बैठना, उनके साथ थोड़ा सा बातें करना, ऊट पटांग हंसाना उनको, ये जो बॉन्डिंग है ना, ये जो चीज़ वो जो दे रहे, उसके बाद वो 3 महीने बाद ख़त्म हो गए, तो आपको उनके ख़त्म होने का वैसे तो वो होगा कि ठीक है नहीं रहे, लेकिन क्या आपको अंदर से दुख होगा? और यदि आप अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पाते किसी कारण से, मान लो आप चाहते नहीं या जो भी है नहीं कर पाए, तो फिर तो दुख होगा। बस यही कर्म योग है। मौके पे चौका लगाना कर्म योग है। ये नहीं समझा कि हमको मौके मिलते रहेंगे, ना 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 ना। सेवा के मौके जिंदगी में नहीं मिलेंगे, मिलते हैं भगवान की कृपा से। गीता का साधक तो ये जानता है कि मेरे द्वारा मेरे को निमित्त बनाया गया है, तो वो भगवान को थैंक्स देता है कि प्रभु तू किसी को भी निमित्त बना सकता था, तूने मेरे को मौका दे दिया। तो वो अहंकार के घोड़े पे सवार नहीं होता। तो भगवान ने ये जो है, तो ये कर्मयोग की भगवान ने बहुत डिटेल में बात बताई। फिर कर्मयोग की बात बता के भगवान जो है, अरे बाहर से आवाज़ आ रही है ना, तुमको नहीं आ रही? फिर ध्यान योग की बात बताई भगवान ने। ध्यान क्या है? ध्यान की बात इसलिए बताई भगवान ने कि ध्यान में मन पे काम किया जाता है, और ये मन की जो पोजीशन है ना वो बड़ी अलग है। मन बुद्धि का तो गुलाम है, इंद्रियों का राजा है, लेकिन ये इतना बदमाश है मन कि बुद्धि का गुलाम होते हुए भी ये बुद्धि को मतलब अपने वश में कर लेता है पट्टा। मान लो हमने टाइम टेबल बनाया घर में कि कल से 4 बजे उठेंगे, ठीक है, और माला करेंगे। यहाँ पे नाम जप की बहुत चर्चा हुई है, माला करनी है, 16 माला करनी है, जल्दी जल्दी करनी है साहब। और जो भी है इस तरह से बनाया हमने, ये करेंगे वो करेंगे। और मान लो अगले दिन अब आप 4 बजे आपका अलार्म बज गया, नींद भी खुल गई,
अब आपका मन और बुद्धि बात कर रहे हैं, दोनों रजाई में पड़े हुए हो आप, तो बुद्धि कह रही है उठ जा बेटा, आज पहला दिन है, कल ही तो तू गीता सेमिनार से लौटा है, तेरी कोई रेपुटेशन है यार। मन कह रहा है अरे यार इतना बढ़िया मजा आ रहा है, दिन भर मैं फ्री तो रहूंगा, ऑफिस में माला ही करनी है, मैं कल कर लूंगा, मैं कभी भी कर लूंगा यार, यही तो माला ही तो करनी है ना, हो जाएगी माला, अभी कितना बढ़िया लग रहा है। बुद्धि कहेगी नहीं देख तू बदमाशी मत कर यार, गलत बात है ये। मन कुछ और कहेगा। अल्टीमेटली दोनों जो कुकुर मुकुर कर रहे हैं, इसमें जीत किसकी होगी? बस तो ये है कहानी। तो ये मन को साधने का भगवान ने उपाय बताया इस अध्याय में, ध्यान योग में। क्यों? मन यदि हमारा भगवान में लग जाए, जैसा कि शुरुआत हुई हमारी, मन भगवान में लग जाए, मान लो भगवान की कथा में लग जाए, मान लो गीता की क्लास में लग जाए, तो मैं बताऊं अब 90% से ज़्यादा काम हो गया। अब बचा क्या? क्या बचा बताओ? हमारा पतन क्यों होता है? क्योंकि हम मन माना आचरण करते हैं। यदि मन ही हमारा ठीक जगह से हो जाए, भगवान की तरफ हो जाए, तो फिर तो कोई समस्या रहेगी नहीं, फिर क्या दिक्कत आ रही है? तो भगवान ने ध्यान योग को साधन का ध्यान योग बताया बहुत अच्छे से। और फिर इस मन से ही भक्ति होती है। भक्ति जो होगी ना, वो इंद्रियों से तो होती है, ठीक है, लेकिन मूल में मन होना चाहिए भक्तियों में। आप यदि भागवत सुनते हैं तो भगवान ने जब वेणु वादन किया तो गोपियों का जो मन है वो भगवान की तरफ चला गया। कृष्ण ग्रहीत मानसा, यानी जैसे कोई शनिचर देव या कोई और देव पकड़ लेना हमको, तो ऐसे ही गोपियों के मन को कृष्ण रूपी ग्रह ने डस लिया मानो, है ना। और उनको ये नहीं पता है कि हमने क्या तो पहन रखा है, क्या नहीं पहन रखा है, कैसा है श्रृंगार, आधा है कि अधूरा है, कैसा है। और वो क्योंकि उनका मन वहाँ है, वो अनियंत्रित सी, जो बिल्कुल रोबोटिक स्टाइल से वो चल दी भगवान की तरफ, और यही नहीं पता उनको कि हम यहाँ तक पहुँच कैसे गए। क्यों? क्योंकि मन से वो भगवान के उसमें रूप में, लीला में रच बस गए बस। तो जो साधक ऐसे हैं कि उनको रोटी बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, ऑफिस में, यार दोस्तों में बात करते हुए, शादी में नाचते हुए भी उनका मन यदि भगवान में है, तो वो समझ लें कि बहुत बड़ी कृपा हो गई भगवान की। क्योंकि गीता जो भक्ति बताती है वो 24 घंटे की भक्ति बताती है। गीता का साधक ये 5 मिनट वाला भक्त नहीं है, जैसे कि हमारे समाज में भक्त ज़्यादातर मिलते हैं। तो 2x2 का तो लिया आल, एक बढ़िया सा लकड़ी का, उसमें बैठा दिए ठाकुर जी, और सुबह जब टाइम मिला बॉस को चाय वाय पी के बिस्तर में, या जो भी है बॉस के ठाट तकड़े, जब भी टाइम आया बॉस आए भगवान के सामने तो थोड़ा सा किया, घंटी वंटी अगरबत्ती अगरबत्ती, और प्रणाम करके भगवान को और चल दिए। अब 24 घंटे बाद ही भगवान का जो है हाँ दर्शन होगा। भगवान मान लो कुछ बोले भी, मान लो वैसे तो बोलते नहीं, बोले अंदर आले में से कि यार तू क्या कर रहा है? अरे क्या तो तुम्हारे लिए करते रहेंगे क्या 24 घंटे? यार अब बहुत हो गया, 5 मिनट बस, और भी तो काम है, तुम्हें तो क्या है, बैठे रहने का काम है। तो ये कपट भक्ति है। तो भक्ति क्या है? भक्ति ऐसे है कि सहज रूप से, लगानी नहीं पड़े, सहज रूप से हमारी वृत्तियां भगवान में जाएं, सहज रूप से हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां सहज रूप से चली जाए, तब हम माने कि हाँ अब हमारे जीवन में भक्ति शुरू हो गई। जैसे कि अभी हमारा मन व्हाट्सएप की तरफ जाता है कि नहीं जाता है बताओ? मान लो 4-5 घंटे हो जाएं, 6 घंटे हो जाएं, व्हाट्सएप के हाथ नहीं लगाए तो कैसी मन में कैसी रहती है? बेचैनी रहती है, तड़फड़ाहट रहती है। अच्छा, लोग तो ऐसा है, अब मैं आपको बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूँ, लोग माला करते हैं और माला करने की थकान को व्हाट्सएप से मिटाते हैं। ये हमारी स्थिति का वर्णन हो रहा है, हम सब एक ही परिवार के हैं। अब मैं आपको जो चीज़ कह रहा हूँ उसको ज़रा पकड़ने की कोशिश करना, बहुत सूक्ष्म चीज़ है ये। जिस दिन आप रिश्तों के तनाव को, काम की थकान को, संसार के टेंशन्स को, व्हाट्सएप के जो है रेडिएशंस को जो विक्षिप्त करता है माइंड को, जिस दिन आप माला से दूर करना चालू कर दो इनको, आप मान लेना आपकी माला चालू हो गई है। अब
आपको लगे कि यार आज दिन भर इतना परेशान रहे, लोग आते रहे जाते रहे, शादी ब्याह का सा मामला रहा, परेशान रहे, कुछ खटपट भी हो गई, लेकिन अब ठाकुर जी अब नाम ले रहे हैं तो आनंद आ रहा है, रात को बैठ के आनंद आ रहा है, सारे दिन भर की थकान तनाव सब दूर हो गया। नाम लेते ही, भगवान की चर्चा करते ही तो आप मान लें कि अब गाड़ी ठीक जगह चल रही है। और ऐसा नहीं हो रहा है तब तक ठीक है, गुड़कते रहें, है ना, नहीं करने से बहुत अच्छा है। ऐसा जब मन होगा तो भगवान कह रहे हैं ऐसा मन होने के बाद अंत समय में हमें भगवान की ही याद आएगी। और जीवन कैसे बीता है, भाषण चाहे कुछ भी दिए हो, प्रवचन चाहे कुछ भी दिए हो, लोग चाहे खूब इज्जत कर रहे हो, खूब बढ़िया मानते हो, सब तिलक छापे वाले हैं, बढ़िया बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया इंसान है, लेकिन वो बढ़िया हैं कि क्या हैं इसका पता चलेगा कि जब वो प्राण छोड़ रहे हैं तब उनकी मन स्थिति क्या है। क्या पुत्र के लिए, पत्नी के लिए और इनके लिए रो रहे हैं, रोते रोते जा रहे हैं कि साहब हम तो चल दिए, अब तुम्हारा क्या होगा। 500-700 करोड़ की जनसंख्या में एक हम ही थे जिसने अपने परिवार का पालन किया, तुम लोगों को बड़ा किया, बाकी तो कोई नहीं कर पाया आज तक, सब फेल हो गए, अब हम जा रहे हैं, तुम्हारा क्या होगा। भगवान नाम की चिड़िया तो कोई है ही नहीं। ऐसे कोई जाए रोते रहते, पत्नी में आ सकती, पुत्र में आ सकती, घर में आ सकती, धन में आ सकती, ऐसे जाए या परम प्रभु से मिलने के आनंद में जाए, है जैसे फ़ोन आ जाए, नया नया प्यार हो जवानी में और फ़ोन आ जाए प्रेमिका का या प्रेमिका, और वो कह दे कि जवाहर सर्किल पे मिलना है 10 बजे, तो क्या उत्कंठा रहती है कि वाह क्या मिलेंगे। ऐसे जाते हैं संत, हैं। अरे जा मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। कबीर जी ऐसे जाते हैं। कबीर जी कह रहे हैं वाह वाह, मेरे परम प्रेमी मेरी प्रियतम से गलवहियाँ होंगी मेरी, हटो भाई आज तो मौका आया है। ये परम सिद्धि कहा है इसको भगवान ने गीता में 8वें अध्याय में। परम सिद्धि मतलब इससे ऊंची कोई अवस्था नहीं। हमने क्या कमाया, क्या किया जिंदगी भर, इसकी कसौटी अंत समय में, ये मत समझना एक्सीडेंट नहीं होगा। कई लोग कहते हैं अरे ये संत जी का तो एक्सीडेंट हो गया तो इनका तो हो गया, आपका क्या करना है। आप तो अपनी बात करो। संतों की गति हमसे लिखी जाएगी क्या। संत क्या कर रहे हैं, क्या होगा उनका, उनकी मनस्थिति कुछ अलग है। आप देखो बाली को भगवान मार देते हैं और गलत मारते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, और बाली कहता भी है कि मेरे को तुमने कैसे जो है, तो भगवान ने जवाब दिया अनुज बधू भगनी सुत है 61 सन कन्या समचारी। लेकिन जब बाली ने उनको कहा, जब बाण पड़ गया और बाली की सद्बुद्धि आई, तो भगवान ने कहा, बाली ने कहा कि महाराज क्या मैं अब भी पापी हूँ, आपके सामने हूँ मैं, क्या पाप इतने बड़े हो गए कि आपके सामने होने के बाद भी मैं पापी रहा, अजब हूँ मैं पापी, अंत गति मोहि तोर। तो भगवान ने खट धनुष्मान फैन के गोदी में उठा लिया, गोदी में उठा लिया और सिर पे हाथ फैला रहे हैं, अचल करो तो ही राखे हूँ प्राण, बालिक सुन कृपा निधान। बोलो कहा तेरा का जन्म, मृत्यु तेरे पास नहीं आ सकती बाली, बोल कितने समय में तेरे को जीवन चाहिए, तेरे प्राणों को अचल कर दूं तू कहे तो। देखो अभी तो प्रतिज्ञा की है और प्रतिज्ञा पूरी हुई नहीं है, अभी तो सुग्रीव खड़ा ही है, भगवान करुणा ने धान है, वो कहते नो अब मृत्यु टच नहीं कर सकती, बोल क्या कर दूं तेरे लिए। बाली कहते हैं क्या कर रहे हो प्रभु आप, हैं क्या कर रहे हो। अरे अंत समय आपका नाम नहीं आता और मेरा सिर आपकी गोदी में है और मैं अपने नेत्रों से आपके मुख कमल का दर्शन कर रहा हूं। ऐसी मृत्यु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। हे प्रभु अब मेरे को मूर्ख मत बनाओ आप, अब मेरे को जाने दो। ये परम सिद्धि कहा भगवान ने
कैसी बात है। और ये तभी होगा जब हम आज से, अभी से अपने जीवन को सुधारें भाई। स्वामी जी ने कहा वो अंत वो नहीं है, वो अंत नहीं है। स्वामी जी ने कहा इस श्लोक का मतलब ठीक से समझो, अंत वो नहीं है, वो अंत नहीं है, ये अंत है, ये गया गया। स्वामी जी कहते ये गया, देखो ये सेकंड गई, ये मिनट गई 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 गई, इसका अंत हो गया, दोबारा नहीं आ रही, दोबारा नहीं आ रही। इसको सुधारेगा वो उसको सुधार देगा, और जो इसको नहीं सुधारेगा और दृष्टि वहां रखेगा तो चूक हो जाएगी। तो भगवान ने फिर भक्ति योग का विस्तार किया। अर्जुन, अरे देख मेरी पूजा, मेरा ध्यान कितना सरल है। तू जो चीज करता है ना, तू जो भी कुछ खाता पीता है, तू मेरा नाम ले लिया कर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सुबह नाश्ता किया, भगवान का जो है भोग नहीं लग रहा है, खड़े खड़े थाली लेके पहला ग्रास डालने से पहले भगवान को जो है याद कर लिया, भगवान का भोग हो गया। फिर प्रसाद खा रहे हैं हम लोग। घर से निकलते ही नारायण नारायण कर दिया। अरे जो तू क्रिया कर रहा है, खाने की, पीने की, सोने की, ऑफिस की, जो क्रिया कर रहा है, तू मेरा स्मरण करते जा। ये तेरा पूजा हो रही है, तेरी भक्ति हो रही है, तेरा यज्ञ हो रहा है। कि महाराज हम तो बड़े पापी हैं, हमें ऐसे अरे तू कितना ही बड़ा पापी हो रहे, तू कितना ही बड़ा पापी पे तो मेरी कृपा ज़्यादा है। हाँ उल्टा नहीं है मैं, हाँ उल्टा ही है, क्या करें। भगवान के राज में है ही उल्टा। साधु संतों को भगवान कहते थोड़ा रुको, अभी मिलते हैं आपसे, रटो जरा, ये आए महावट, आओ भाई साहब पहले आप आओ। हाँ ऐसे ही उल्टा रहा है भगवान, क्या करें। और भगवान कहते हैं कोई मेरी तरफ चलने का निश्चय कर ले, केवल निश्चय कर ले, ओहो। तो भगवान कहते हैं वो साधु है, साधु है, साधु। क्या बढ़िया। भगवान कहते हैं पीछे की तरफ मत देख, तेने क्या किया है। जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही सन्मुख होए जीव मोह जब ही। स्वामी जी कहते हैं हमारे पापों के कारण यदि भगवान नहीं मिलते हमको, मान लो, तो स्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान से मिलने से भी हम क्या फायदा है। पाप ज्यादा भारी है, पाप ज्यादा इफेक्टिव है या भगवान। स्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि भगवान यदि पापों के कारण नहीं मिले तो ऐसे भगवान से नमस्कार ही बलिया। हमको क्या करना है मिलके। अरे हम करोड़ों जन्मों में उतने पाप नहीं कर सकते जितने कि भगवान एक दर्शन मात्र से दूर कर देंगे। क्या पाप ताप के लिए, हम सब भगवान के बच्चे हैं। इसलिए खड़े हो जाएं और बस निश्चय कर लें कि हमको इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान का काम करना है। बस ये निश्चय कर लें। ये निश्चय होते ही जीवन बदल जाता है। और ये निश्चय यदि हो गया ठीक से, तो अब हमको पत्नी पत्नी नहीं दिखेगी, पति पति नहीं दिखेगा। जिसको अपने जो क्लोज सर्किल है वहाँ यदि भगवान के दर्शन नहीं हुए तो उसको आकाश में बैठे भगवान के दर्शन कभी नहीं होंगे भाई। लोग कहते हैं भाई साहब ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ये बड़े खराब लोग हैं, बाकी लोगों में तो हमको भगवान दिखते हैं, ये 3-4 आइटमों में हमको भगवान नहीं दिखते हैं। इन आइटमों को दूर करो आप। तो तेरे को 3 या 4 आइटम में ही भगवान देखने, इनमें दिख गए तो पूरे जगत में तेरे को भगवान दिख जाएगा। विभूति योग जो है वो यही कला है। हर समय हम भगवान को कैसे देखें। कहाँ देखेंगे? भगवान प्रकट है किसमें? पेड़ के रूप में, हाँ, पत्थर के रूप में, हाँ, पृथ्वी के रूप में, हाँ, आकाश के रूप, हाँ, भगवान ही तो है। 4 तारे, चंद्रमा, सूर्य, ये इतने सारे प्राणी, हाँ, सब भगवान ही है। एक भगवान ही तो आए, भगवान के अलावा और कोई आ कैसे सकता है। भगवान ने खुद ने बताया कि देखो ये बाजरे का बीज, अब ये बो दिया, अब इसमें कोपल लग रही है, अभी तो तना आ रहा है, हरे हरे पत्ते, बाजरे का कुछ नाम निशान है ही नहीं। इसको मिक्सी में काट दो, पीट दो, एक्सरे कर लो, बाजरा इसमें कहीं, लेकिन अंत में क्या निकलेगा इससे? तो जब पहले बाजरा, अंत में बाजरा, तो बीच में क्या है? ये बाजरा ही है। ये सृष्टि आई भगवान से और ये विलीन भी किस में होगी? तो ये बीच में क्या है भाई? ये भगवान ही है। हाँ, थोड़े रूप अलग अलग है भगवान के। हाँ, कोई आँख वाला है, कोई अहंकार वाला है, कोई बहुत ही नम्र है, अलग अलग भगवान लीला कर रहे हैं। ऐसे ऐसे रूपों में भगवान खेल रहे हैं, उनको खेलने का मजा है, शौक है उनको, है, लेकिन सब भगवान मूल में। और अर्जुन ने कहा महाराज हमें समझ में नहीं आई बात, जरा प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो भगवान ने कहा ले प्रैक्टिकल देख ले। तो भगवान ने कल प्रैक्टिकल दिखाया, विश्वरूप दिखाया। देख मैंने जो कहा कि अनंत ब्रह्मांड ये मेरे ही शरीर में है, तो अनंत ब्रह्मांड दिखा दिए। अरे भगवान ने अनंत ब्रह्मांड तो छोड़ो, महाभारत युद्ध का रिजल्ट दिखा दिया। क्यों? भगवान के आगे काल कुछ नहीं है।
भविष्य दिखा दिया, भूत दिखा दिया, वर्तमान दिखा दिया, सब दिखा दिया भगवान ने, उनसे क्या छुपा है। ऐसा कह के भगवान ने जो है अपने सगुण साकार रूप की उपासना को श्रेष्ठ बताया और कहा कि सगुण साकार की उपासना है ना, ग्रंथ की, संत वाणी की, मूर्ति पूजा, ये सगुण साकार है सब, ये सरल है कलयुग में, इसलिए इसको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया। और फिर अर्जुन ने प्रश्न कर दिया है ना कि सगुण साकार के भक्त श्रेष्ठ हैं या निर्गुण निराकार के, तो भगवान ने सगुण साकार को श्रेष्ठ बता दिया। क्यों? सगुण साकार भगवान के शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं। छोटा बच्चा चलना जाने नहीं, पढ़ना जाने नहीं, लिखना जाने नहीं, ऊधम दिन भर करे, माता को 50 कलेश कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, कभी सांप पकड़वे दौड़े, कभी बिच्छू पकड़वे दौड़े, कभी कोई और कभी आग के पीछे भाग रहा है, सारे काम उसके उल्टे सीधे हैं। लेकिन चूंकि वो पूरी तरह से माँ पर आश्रित है, इसलिए माँ उसकी हर कदम पे रक्षा। तो सगुण साकार के भक्त की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की है। निर्गुण निराकार बड़े बालक हैं, वो अपने दम पे चलें, जिनमें स्पष्ट विवेक हो और तीव्र वैराग्य हो, वो चलें। ज्ञान मार्ग से कोई समस्या नहीं है, और ज्ञान मार्ग से ही चलना है किसी को, तो भगवान ने पहले देहाभिमान को हटाने की बात कही। जब तक मैं शरीर हूँ, शरीर के सुख दुख से मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ, शरीर के सुंदर होने से मैं सुंदर मान रहा हूँ, शरीर के कुरूप और लंगड़ा होने से मैं लंगड़ा मान रहा हूँ अपने आप को, तब तक ज्ञान मार्ग की ABCD भी हमें नहीं से आ सकती। भगवान ने ज्ञान मार्ग पर यदि चलना है तो 2 चैप्टर बोले खुद की तरफ से। 13वां अध्याय बोला जिसमें कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग हो। अर्जुन तू क्षेत्र नहीं है, तू शरीर नहीं है। शरीर तो तूने कितने छोड़ दिए हैं अनंत जन्मों में, अभी भी तू छोड़ ही रहा है शरीर को। देख बचपन के शरीर को छोड़ा कि नहीं छोड़ा तूने, बोल। जवानी का छोड़ा नहीं छोड़ा, बुढ़ापे में भी बदल गया नहीं बदला, और इसको भी तू छोड़ देगा एक दिन, फिर नए शरीर में जाएगा, फिर वहां पे ही ऐसा कहेगा कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। ना तो ये शरीर तेरा है, ना आने वाला शरीर तेरा है। तू इन शरीरों को जानने वाला है, तू शरीर नहीं है। ये भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को। तो महाराज हमको पता कैसे नहीं चल रहा है इस चीज का, आपने तो इतना स्पष्ट बता दिया। तो भगवान ने कहा ये क्षेत्र जो है ना, ये शरीर संसार क्षेत्र एक ही बात है। शरीर कह दो, प्रकृति कह दो, संसार कह दो, क्षेत्र कह दो, एक ही बात है। ये 3 गुणों वाला है। ये 3 गुण रोज दिखते हैं अलग अलग रूप में, और हमको बांध लेते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा लगेगा, कोई बहुत बुरा लगेगा, राग द्वेष हो रहा है उनसे हमारा। तो भगवान ने कहा ये 3 गुण जो हैं, सत्व रज और तम, ये हमको बांध लेते हैं। इसके कारण तू समझ ही नहीं पाता असली चीज क्या करे तेरा। तू सपने में, एक तरीके से सपने में तेरा सिर कट रहा है और तू रो रहा है? और तेरे को तेरा दोस्त समझा रहा है, अरे कुछ नहीं है, ये सपना है, ये ना तो तेरा घर गया, ना गाड़ी गई, ना चोरी हुई, ना फांसी लगी, कुछ नहीं हुआ तेरे, लेकिन वो रो रहा है। क्या करे? कब होश आएगा उसको? नींद खुले तो होश आए, और नींद नहीं खुले जब तक होश नहीं आएगा। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। तो अर्जुन ने पूछा था महाराज इन 3 गुणों से हम पार कैसे जाएं, इनको पार कैसे करें? क्योंकि 3 गुणों के पीछे, इस पर्दे के पीछे ही तो आप खड़े हो, आपके दर्शन हमको हो नहीं रहे इनमें, राग द्वेष की माया के कारण। तो इस पर्दे को कैसे हटाया जाए जिससे आपके दर्शन हो जाएं? तो भगवान ने बहुत सरल सा तरीका कल बताया था। यहाँ पे आपका अंतिम श्लोक था, ये कल के दिन भर का। क्या श्लोक था? भगवान ने कहा माम चेयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भगवान ने कहा तू मेरा अव्यभिचारी भक्ति योग से सेवन कर। ये भक्ति योग तो भगवान ने पहले भी बताया, भक्ति योग कर तू, लेकिन इस बार भगवान ने एक नई टर्मिनोलॉजी दे दी, अव्यभिचारी शब्द घुसा दिया भगवान ने। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अव्यभिचारी होनी चाहिए। अब व्यभिचार क्या है? व्यभिचार ये है कि एक से अधिक संबंध हो किसी का, तो वो व्यभिचार है। तो महाराज अब हम संसार में रह रहे हैं,
बॉस को भी नमस्कार करना पड़ेगा, हैं, घर में पत्नी को भी आप बॉस नहीं मानेंगे, उसकी नहीं सुनेंगे तो वो टिफ़िन बंद कर देगी। सब तरफ से कलेश ही कलेश से, इतने सारे लोगों के बीच में रात दिन रहते हुए हम आपकी तरफ कैसे चलें, अब व्यभिचारी कैसे करें? क्योंकि व्यभिचार का मतलब तो ये कि हमने किसी से भी संबंध माना तो क्या हो गया, व्यभिचार हो गया। भाई भगवान के अलावा किसी का भी आश्रय लिया, संबंध माना तो क्या हो जाएगा? अब बताओ, तो यह शरीर है, कहाँ लेके जाए महाराज? अभी इसको 2 दिन कोई रोटी नहीं देगी पत्नी, कहती है तच्चा तू आया गीता सेमिनार से, ले तो सब गीता सेमिनार धरी रह जाएगी महाराज। तो संसार में रहते हुए अब व्यभिचारी भक्ति कैसे संभव है, ये प्रश्न बनता है। और ये जो प्रश्न बनता है इसी का समाधान भगवान अब कर रहे हैं इस श्लोक में, इस अध्याय में, जिसका नाम क्या है?